Hello everyone, this is Madhumita, AIR 86 in UPSC Civil Services Examination 2019, and this video I'm making in response to the questions that you people have been posing in the comment section कि अब रिज़ल्ट आ गया है प्रीलिम्स का और अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया तो अभी हमें क्या करना है। तो लेट मी शेयर माय ओन एक्सपीरियंस। आई वाज इन अ सिमिलर सिचुएशन इन द ईयर 2018। मैंने 2017 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था बट मेंस नहीं हुआ। और उसके बाद 2018 was my second attempt. Unfortunately, that time also I could not clear the prelims examination. This despite the fact that I was studying really well. बट वही है कि एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में खुद को ना टेस्ट करना वॉज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ माई प्रिपरेशन। तो उसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंटली आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि वट वॉज द सिचुएशन, वट वॉज द फीलिंग आई वॉज हैविंग एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई फेल्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो आई वुड टेल यू द होल स्टोरी। प्रीलिम्स जब मैं देखे आई 2018 का तो मेरे को आते ही पता चल गया था कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी। आई वुड बी फेलिंग इन दिस एग्जामिनेशन। बट ये वाली जो चीज़ है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी वो 2017 में मैंने बोली थी, लेकिन वो क्लियर हो गया। तो फैमिली वालों को यकीन नहीं हुआ कि ये तो ऐसे ही बोलती रहती है और क्लियर हो जाएगा। लेकिन आई वॉज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरा स्कोर बहुत ही लो जा रहा था। आई वॉज थिंकिंग कि मे बी 70s और 80s में कहीं वो जाके होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, नाउ द क्वेश्चन वॉज व्हाट टू डू नाउ। अभी मैंने 3 साल इस प्रिपरेशन में लगाए हैं, इतना एफर्ट लगाया है और डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन की है, तो अब क्या करूँ। और मेरी पढ़ाई भी, बिकॉज आई जस्ट बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बेसिस पे आपको कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी इवन इन द प्राइवेट सेक्टर। और अगर मैं किसी और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने जाऊँगी स्टेज पे तो उसमें उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सिविल सर्विसेज में आई ऑलरेडी इन्वेस्टेड 3 years. Now even if I start preparing for SSC CGL or something like that, which the pattern of which is completely different, you have to start afresh और उसमें फिर ज़्यादा टाइम लगेगा. So this was the question before me, and I was feeling completely hopeless, desperate. It was like I was feeling like a loser. मतलब अब तो इससे आगे क्या होगा, ज़िंदगी बर्बाद हो गई और ये सब. But having now come to the other side, now that I'm in the Indian Administrative Service 2020 बैच, और अब यहाँ आके मुझे पता चलता है, नाउ आई लुक बैक एट दोज थिंग्स, द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड, एंड आई कैन टेल यू कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हो सकते हो होपलेस, डेस्परेट हो सकते हो, बिल्कुल टोटली आपको लूज़र की तरह लग सकता है, लेकिन यू डोंट गिव अप होप इफ़ यू स्टार्टेड। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो कुछ एम के साथ, कुछ लॉजिक के साथ, कुछ फेथ के साथ स्टार्ट की थी, तो उसको कंटिन्यू भी उसी फेथ के साथ करिए. Just remember the reason why you started, and I think that will give you the motivation to fare forward in this arduous journey, which is definitely worth it. Now that I am in the service, I know कि जो भी मैंने struggle किया throughout the preparation and even after that, that has been worth it. The service is really worth it. So at the end of all the struggle that you will be going through, there is a great reward waiting, and just persevere with this faith. Okay, don't give up. So this was about the motivation part. This was about the mindset, how it should be. मतलब फेल हो गए हैं अब, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दुनिया ख़त्म हो गई है, यहाँ से अब कुछ नहीं हो सकता. मुझे लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, बट देन आई स्टूड अप विद दी फेथ कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था. इट वॉज माई फादर्स ड्रीम एंड इट वॉज माई ड्रीम टू फुलफिल माई फादर्स ड्रीम, सो दैट केप्ट मी मोटिवेटेड. और आपका भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा, वो पेरेंट्स का ड्रीम हो सकता है, उनके ड्रीम को फुलफ़िल करना आपका ड्रीम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो. But remember the reason why you started and keep faring forward. Now this was the motivation part. Next is कि अगर if you have been a serious student throughout the year, आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है, तो आपको बेसिक सब पता चल गए होंगे, आपको बुक लिस्ट पता चल गई होगी, आपको ये पता होगा ब्रॉडली दीज आर द रिसोर्सेज जो कवर करने हैं. नाउ हैविंग बीन अ सीरियस एस्पिरेंट थ्रू आउट द ईयर बट अल्टीमेटली नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स, यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्यों नहीं हुआ. ठीक है, मेरे केस में आई विल नॉट प्रीच इस वीडियो में, आई विल नॉट बी प्रीचिंग कि ये कर लो वो कर लो. आई विल टेल यू कि व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया था. तो मेरा ऐसा था कि आई यूज़ टू बी अ वेरी स्टूडियस पर्सन. मैंने थ्रू आउट अच्छे से पढ़ा है, सारे सोर्सेज कवर किए थे, एवरीथिंग आई डिड. बट मेरा जो ड्रॉबैक था वो क्या था, प्रीलिम्स में जाते वक्त, उसमें मतलब एग्ज़ाम हॉल की तो छोड़ दो, उसके बाहर भी आई यूज़ टू हैव एंग्जाइटी अटैक्स, क्योंकि मैंने कभी एग्ज़ाम दिया ही नहीं था. एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में आई हैड नेवर टेस्टेड माई सेल्फ, MCQ कभी किए ही नहीं एग्ज़ाम सेंटर पे जाके. तो दैट वॉज द थिंग. इवन इफ़ आई न्यू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर, आई वुड नॉट बी श्योर अबाउट इट. मैं कर ही नहीं पाती थी उसको, मुझे आंसर पता भी होता था तब भी, क्योंकि
मेरे को वो फियर था कभी गलत ना हो जाए, कभी गलत ना हो जाए, नेगेटिव हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो एक एग्जाम लाइक कंडीशन में खुद को टेस्ट करना कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उसमें से आपकी नेगेटिव कितनी हो जाती है, कितने आप ठीक करते हो, रिस्क टेकिंग कितना करते हो, इन्फॉर्म्ड गेस वर्क कैसे करते हो, कब आपको रिस्क लेना है 50-50, और मतलब कैसे कितने राउंड्स ऑफ अटैम्प्ट्स आपके होंगे, OMR में फिलिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। दैट इज़ अ टेक्निक, दैट इज़ अ 2 hours गेम। हाउ डू यू डिवेलप दैट? मल्टीपल टाइम्स उसी एक्सपीरियंस को सिमुलेट करने से होता है। नाउ मैनी पीपल टेल मी कि टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग, हमारे स्कोर्स बहुत आते हैं, उससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आई वॉज ऑल्सो द सेम पर्सन, मतलब मेरे साथ भी ये हुआ। लेकिन अल्टीमेटली व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल इन टेस्ट सीरीज, दैट इज़ वेयर आई गेन्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम। अगर आपके मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे, कोई इशू नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, बट इवेंचुअली वो इम्प्रूव होगा, आपको वो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई दिखेगी। यू नीड अ सिस्टमैटिक प्रिपरेशन। एक साल आपने पढ़ाई कर लिया, आपने देख लिया कि अभी भी फेल हूँ मैं, ठीक है, आई हैव बीन थ्रू सिमिलर सिचुएशन, सो आई एम टेलिंग यू दिस। तो नाउ यू रिक्वायर अ सिस्टमैटिक प्रिपरेशन, टारगेट बेस्ड अप्रोच लेके चलिए। आपके पास 15 दिन का टारगेट होना चाहिए, 15 दिन में फिर आपकी टेस्टिंग होगी, उसका फीडबैक मिलेगा। दिस अप्लाइज टू बोथ प्रीलिम्स और मेंस। नाउ प्रीलिम्स में फेल हुए तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, मेरा भी यही था। 98 का कट ऑफ था 2019 में प्रीलिम्स का। आई हैड 116, 116 नंबर थे मेरे। तो मतलब इट्स अ रियली गुड स्कोर, क्योंकि मैंने पूरा साल प्रीलिम से बहुत ज़्यादा फोकस किया। एंड उसके रिलेशन में मेंस की जो मेरी प्रिपरेशन है, दैट गॉट कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिकॉज आई वॉज इंटिमिडेटेड बाय प्रीलिम्स, हैविंग बीन फूल्ड ट्वाइस। 2 बार ऐसा खराब एक्सपीरियंस होने के बाद आई वॉज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो उस पर डिस्प्रपोर्शनेट फोकस चला गया। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे यू नीड टू सिंक्रोनाइज योर प्रिपरेशन। अभी आप मेंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, लेकिन जनवरी के बाद, जनवरी नेक्स्ट ईयर के बाद यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द मेंस एग्जामिनेशन मोर। बट अभी भी यू डोंट हैव टू डू लाइक कि प्रीलिम्स की बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं करनी, बिल्कुल ही छोड़ देना है। दैट शुड नॉट बी द केस। जिस भी चीज़ की आप टेस्ट सीरीज लोगे, उस पर आपका डिस्प्रपोर्शनेट टाइम जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसके आपको स्कोर्स मिलते हैं, उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड सिलेबस मिलता है, तो उस पर अटेंशन ज़्यादा जाती है। तो आई वुड सजेस्ट, based on what I did, that you take the test series for both the prelims examination as well as the mains examination. But here the word of question is कि आप एक ऐसी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो दोनों की करता है और जिसका जो शेड्यूल है दैट इज़ इंटीग्रेटेड, मतलब प्रीलिम्स का और मेंस का जो सिलेबस है वो पैरेलल चल रहा है दोनों टेस्ट सीरीज़ का, एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप ले लीजिए। आई वॉन्ट टू बी नेमिंग एनीवन, क्योंकि फिर वही बात है, प्रमोशन चल रहा है और ये सब चल रहा है, तो मेरा बिल्कुल भी वो यहाँ पे एम नहीं है। आई जस्ट वांट टू से कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन यू विल हैव टू डू फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो एक ऐसे मतलब कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपके पास हैं, किसी का भी आप जिसका मतलब ऐसा भी नहीं कहूँगी कि फेथ है, यू जस्ट कंपेयर 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ले लीजिए जो अच्छे अच्छे हैं, उनके प्लान्स को कंपेयर कर लीजिए, वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिए कि क्या क्या ऑफर में है, एंड देन एन इंस्टीट्यूट विच इज़ ऑफरिंग बोथ, जिसका सिलेबस पैरेलल चल रहा है, ताकि जब आप एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल पॉलिटी का अगर टेस्ट है, प्रीलिम्स का और मेंस का सेम सिलेबस का, पहले 4 चैप्टर में से मेंस पर्सपेक्टिव से टेस्ट आ जाएगा मेंस का, और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आ जाएगा प्रीलिम्स का, तो वो आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर शेड्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट चल रहे हैं तो उसमें इशू होता है, मेरे साथ ये इशू हुआ था, ठीक है, मैंने डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ले ली थी टेस्ट सीरीज, तो वो इशू हुआ था वहाँ पे। सो द आइडिया इज़ दैट यू प्रिपेयर फॉर बोथ दी साइमल्टेनियसली। अभी मेंस पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, प्रीलिम्स इतना ही कि मतलब फोकस उस पर भी रहना चाहिए, बट शुड नॉट बी कि प्रीलिम्स पे ही लगे रहो पूरा साल, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, रैंक पीछे आएगी, बिकॉज प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग, मेंस इज़ वेयर योर मेरिट लिस्ट, मतलब उसके बेस पे आपका रैंक डिसाइड। आई हैव रैंक 86 ना, तो मेरे मेंस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई थी बिकॉज प्रीलिम्स पे डिस्प्रपोर्शनेट फोकस था, बट इंटरव्यू में आई डिड वेरी वेल एंड दैट इज़ वाई आई केम इन टॉप 100। तो माई सजेशन इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टिल दिसंबर जस्ट फोकस ऑन मेंस एग्जामिनेशन मोर, और उसके बाद जनवरी ऑनवर्ड्स यू फोकस ऑन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मोर। मतलब जनवरी फैब में आप स्टिल यू कैन डू योर ऑप्शनल इन एथिक्स, बाकी चीज़ें मत करिए मेंस की, और प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए। बट टिल दिसंबर मतलब जितना भी टाइम, आई डोंट थिंक कि आपके पास पूरा 1 साल होगा अभी उसके हिसाब से, बिकॉज थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ा गया यूपीएससी का, तो यू डिसाइड अकॉर्डिंगली। जब आपके प्रीलिम्स के 4 महीने रह जाएंगे, 4 महीने, तो 4 महीने एक्सक्लूसिवली यू कैन डेडिकेट टू प्रीलिम्स while simultaneously doing your ethics and optional till the
वेरी लास्ट 2 months, मतलब 2 महीने निकाल दीजिए जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तब तक भी आप एथिक्स एंड ऑप्शनल साइड बाय साइड प्रीलिम्स पढ़ सकते हो व्हेन यू आर टायर्ड, व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड. बट 4 months of dedicated preparation for the prelims examination with exclusive focus on test series, where you have to simulate the examination like conditions. So that is very important. तो अभी जो अप्रोच है दैट इज़ कि सारे डिस्ट्रैक्शंस को यू जस्ट से गुड बाय, बी डिड्यूट देम, डोंट वरी कि पीछे क्या हुआ था, मेरा साल बर्बाद हो गया, पैसे बर्बाद हो गए, ये सब मतलब इट्स नथिंग. when you will get the result of all the hard work that you're putting in and all the investment that you've done, it will be disproportionate. पूरी लाइफ आपकी पड़ी है आपके सामने. सो जस्ट 1 year 2 year डज नॉट मैटर. वंस यू गेट देयर यू विल नॉट रिमेंबर कि कितने साल हुए थे, क्या हुआ था. एवरीबडी इज गोइंग टू लुक एट द सक्सेस दैट यू विल बी अचीविंग. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट, डू systematic study, time bound targets, schedule के according, syllabus completion, test series approach, getting the feedback, analyzing your performances. That's all what you have to do. So keep yourself busy, keep yourself very busy, so that you don't have any time to waste on thinking what happened, I'm such a loser, I'm good for nothing and all this. ये सब सोचने का टाइम अपने पास मत छोड़िए. फोकस करिए अपने सिलेबस कंप्लीशन पे, अपने टेस्ट सीरीज़ पे, आंसर राइटिंग पे, अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स मेंस, उसी चीज़ पे डेडिकेशन के साथ फोकस करना है. एंड इफ़ यू फॉलो, मतलब बाकी सारी वीडियोस में मैंने टेस्ट सीरीज़ का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो वो आप कर लीजिए. एंड इफ देयर इज़ एनी इशू, multiple videos are there to guide you on individual subjects. Even then there are questions and queries you can ask in the comment section, and I'll try कि मैं आपका मतलब to your satisfaction I would be able to answer them. So this was all from my side regarding the mindset that you should be having after unfortunately not being able to clear the prelims examination and the way ahead. Thank you very much for listening to me.